दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली में होगा सिर्फ दिल्ली वालों का ट्रीटमेंट। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। केजरीवाल कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए थे। इस पर उन्होंने दिल्ली की जनता की राय मांगी थी और शुक्रवार तक का वक्त उन्होंने दिया था। और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। तो दिल्ली में होगा सिर्फ जो दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली वालों का ट्रीटमेंट होगा तमाम अस्पतालों में। केजरीवाल कैबिनेट की बैठक से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। सूत्रों के हवाले से ये फैसला हुआ है, क्योंकि ये कहना है दिल्ली सरकार का कि अगर बाहर वालों का इलाज दिल्ली में किया जाएगा तो फिर दिल्ली वालों के लिए बेड खाली नहीं रहेंगे। और मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं। वरुण, बड़ा फैसला हुआ है कैबिनेट की बैठक में। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले जो है वो लोगों से सुझाव भी मांगे थे और वर्मा कमेटी भी गठित की थी, जिसमें कहा गया था कि वो ये फैसला ले कि आखिर दिल्ली में जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको ध्यान में रखकर क्या कुछ किया जा सकता है। तो वर्मा कमेटी ने कल रिकमेंडेशन दिया था कि दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं उसमें जो भी बेड अवेलेबल हैं वो फिलहाल दिल्ली वालों के सुरक्षित रखे जाएं, और अगर आपात स्थिति आती है कोरोना को लेकर तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली वालों के लिए बेड की संख्या पर्याप्त रहे। सरकार की कैबिनेट में इस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए इस बात पर फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर जो भी अस्पताल हैं जो इस समय कोरोना को लेकर इलाज कर रहे हैं, या फिर प्राइवेट और सरकारी तमाम संसाधन जो भी हैं, वो केवल दिल्ली वालों के लिए रहेंगे। और दिल्ली वरुण, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। बीजेपी के नेता रमेश विधुड़ी साहब इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रमेश जी, उस दिन भी आपसे बातचीत हुई थी और आज तो बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। दुर्भाग्य है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बना है कि जो देश और राष्ट्रवाद की बातें किया करता था। अब दिल्ली में जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उनमें सबका इलाज हो सकता है, वो करा सकते हैं देश के हर व्यक्ति। दिल्ली देश की राजधानी है। कल को दिल्ली का व्यक्ति गुड़गांव में पेशेंट लेके जाएगा, नोएडा में पेशेंट लेके जाएगा, जो वहां सराउंडिंग एरिया में रहता है, तो क्या नोएडा वाले और गुड़गांव वाले उसको एडमिट ना करें? तो केजरीवाल साहब ने बॉर्डर सील किए थे। केजरीवाल के बॉर्डर सील होने पे क्या कोविड के केस कम कर दिए उन्होंने? अब वो केजरीवाल खुद इसको स्पाइट करके चाट रहे हैं ना। अब कह रहे हैं बॉर्डर सबके लिए खुलेंगे। तो ये केजरीवाल साहब, आप जो दिल्ली की अस्पताल हैं उसमें अगर आप एवरेज निकालेंगे, उन एवरेज में आपको पेशेंट बाहर के 5% भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, दिल्ली के लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, जो दिल्ली के मूल लोग रहते हैं, इस प्रकार की नौटंकी करने हैं। वरना दिल्ली के लोग बाहर के पेशेंट कितने हैं उसका सर्वे करा लें, 5% भी नहीं मिलेंगे। तो नौटंकीबाज आदमी है जो अपना काम जिम्मेवारी का कर रहा है उसको करते हैं। अरविंद केजरीवाल को सुनाता, उनका अपना तर्क है। ये खबर आ रही है अभी क्योंकि बैठक चल रही है, उसमें से बड़ी जानकारी निकली है। उनका ये कहना है कि मैं दिल्ली का सीएम हूं, तो पहले मैं दिल्ली वालों के लिए सोचूंगा, उसके बाद फिर अगर बेड खाली होते हैं, अगर कुछ रास्ता बचता है तो फिर बाहर वालों का भी इलाज हो सकेगा। लेकिन सबसे पहले तो जिम्मेदारी दिल्ली वालों के लिए बनती है उनकी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। दिल्ली के प्रति ईमानदारी नहीं बनती। कोई व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में होता है तो समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति की सेवा करना उसका धर्म होता है। केजरीवाल हर कार्य के अंदर प्रतिफल ढूंढते हैं। वो हर कार्य के अंदर मुझे क्या मिलेगा, इसके बदले में क्या मिलेगा। उनकी मानसिकता जो संवेदनहीन व्यक्ति की मानसिकता है। जो व्यक्ति राजनीति में अपने बच्चों का सगा नहीं हो पाया था, कसम खा गया था, अपने बच्चों के प्रति संवेदनहीन ना रहा, वो मानवता के प्रति कहां संवेदनहीन होगा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।